लेकिन जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना भी इसके बाद बयान आया है कि ऐसा खनन का कोई नहीं, यहाँ पर सब चीज़ें ठीक करें। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। शेर शिकार कब करेगा, किसका करेगा और कहां करेगा, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। एक, मौसम कैसा है, दूसरा, इलाका कौन सा है, और शेर की भूख कितनी है। इन तीनों बातों पर आधारित है शेर का शिकार, और अपने शिकार का चयन भी शेर इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर करता है। आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में शेर शिकार और सियासत बहुत हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि सांसद है हरिद्वार से, उनका एक बयान सामने आया है। वो बयान क्या है, शुरुआत में आपने उसकी एक झलकी देख ली है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो जानना बेहद जरूरी है। अभी 2 दिन पहले हरिद्वार की गलियों में 19 लोग हाथ में पोस्टर लिए घूम रहे थे। पोस्टर में लिखा था, क्षेत्रीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लापता है, उन्हें खोजा जा रहा है, वो कहां हैं। और किसे मालूम था, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो दिल्ली में थे और सदन में जो कुछ बोले उसने तो धमाका ही कर दिया। उन्होंने दिल्ली से बता दिया मैं कहां हूं और कौन से मुद्दे उठा रहा हूं। हरिद्वार से जुड़ा मुद्दा था, जिक्र किया देहरादून का भी, उधम सिंह नगर का भी और नैनीताल का भी। सांसद हरिद्वार से हैं और हरिद्वार खनन की भूमि बन चुका है, और उसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने, जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले कई दफा कर चुके हैं, अवैध खनन को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने सदन में सवाल पूछ लिया केंद्र सरकार से कि उत्तराखंड में हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन जिलों में अवैध खनन हो रहा है। रात को अवैध ट्रक आते हैं, ओवरलोडेड होते हैं, और जिन इलाकों से वो गुजरते हैं धड़धड़ाकर, वहां सड़कें, पुल, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है कुछ दिनों बाद। इतना ही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं, जहां जहां खनन होता है, जो रूट है अवैध खनन के मटेरियल को ले जाने का, लाने का, उस रूट में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस सवाल को सदन में उठाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत एकाएक चर्चाओं में आ गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उत्तराखंड का सियासी माहौल पहले से गर्म था, उस गर्म माहौल में और घी का काम किया त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस सवाल ने। जाहिर सी बात है, मौजूदा धामी सरकार को असहज होना ही था, और इसका जवाब देने में भी खनन विभाग ने टाइम नहीं लगाया। जैसे ही सदन में यह सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया और एक आरोप सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कान में फूंक दिया कि उत्तराखंड में अवैध खनन चल रहा है, वो भी धड़ल्ले से, बड़े पैमाने पर, और इसका जवाब देने खनन सचिव सामने आए, ब्रजेश संत। लेकिन वो जो कुछ बोले, उन्होंने एक सिरे से त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान, इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह कहना है कि अगर उत्तराखंड में अवैध खनन की बात की जा रही है तो वो सरासर असत्य है, भ्रामक है, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में खनन राजस्व का जो लीकेज था उसे रोकने में सरकार कामयाब रही है, और उसकी वजह से उत्तराखंड सरकार के खजाने में राजस्व का बड़ा पैसा आया है। ये एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट बताई ब्रजेश संत ने। वो तो नकार कर चले गए, लेकिन उसके जवाब में त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक और पलटवार आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज शेर, शिकार और सियासत की बात हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में एक मीडिया संस्थान को दिए बयान में यह कहा कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता, और जिस अधिकारी की आप बात कर रही हैं उस अधिकारी की तो मुझे बात करनी ही नहीं। यह बयान जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो उत्तराखंड की सियासत में एक तरह से भूचाल आ गया। शुरुआत में जो जिक्र मैंने आपको किया कि शेर कब शिकार करता है, कहां शिकार करता है, और वो मौसम कौन सा होता है, 3 बातों पर निर्भर करता है पूरा शिकार।
तो इलाका था हरिद्वार का, जहां खनन की भूमि है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहीं से सांसद होते हैं और खनन को लेकर संतों का आंदोलन हो या पिछले कुछ दिनों में, सालों में जिस तरह से अवैध खनन को लेकर चर्चाएं हुई हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कई दफा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया कि हरिद्वार से वो सांसद बनने वाले हैं। अवैध खनन करने वाले सजग हो जाएं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और जैसे ही सांसद बने, उन्होंने कई दफा ये मुद्दा उठाया और अब संसद में वो बोले हैं, सवाल पूछा है। इसलिए इलाका बिल्कुल मुफीद था। हरिद्वार का खनन को लेकर सवाल उठाया गया। इसके अलावा शिकार किसका होगा? कुत्ते का शिकार तो शेर करेगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। शेर तो स्तनधारियों का शिकार करता है जंगल में, उसमें जीब्रा हैं, वाइल्ड बीस्ट हैं, हिरण प्रजाति के जो जानवर हैं, उन्हें शेर अपना शिकार बनाता है, अपना निवाला बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि शेर कुत्तों का शिकार तो नहीं करता, लेकिन कई दफा जब भूख बहुत ज्यादा होती है और मौसम विपरीत होता है, इलाका भी विपरीत हो जाता है, तब ऐसे हालात में शेर कभी कभी छोटे मगरमच्छों का शिकार भी कर लेता है। लेकिन यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो कुत्तों का शिकार नहीं करने वाले। कहावत कही उन्होंने, खुद नहीं कहा कि ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो सवाल था कि ब्रजेश संत कह रहे हैं कि आपने जो कुछ बातें कही हैं वो गलत हैं, असत्य हैं, भ्रामक हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि कहते हैं शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता, मुझे बात ही नहीं करनी है। तो फिर वो शिकार किसका करेगा शेर? ये बड़ा सवाल है। और इस बयान के बाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद चर्चाएं अब तेज हो रही हैं सियासी गलियारों में, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम, सियासी मौसम तो पहले ही बड़ा विपरीत सा बना हुआ है सरकार के लिए। 3 साल का जश्न इधर धामी सरकार मना रही थी और ठीक उसी वक्त सदन में बोलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर सांसद केंद्र सरकार को यह जाहिर कर दिया कि उत्तराखंड में जो अवैध खनन के लगातार जो शिकायतें उठती हैं, उन पर क्या सरकार आंख मूंद रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर नजर डालनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये सीधे केंद्र सरकार के कान में एक तरह से फूंक कर त्रिवेंद्र सिंह रावत आ गए हैं। तो क्या मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल अनुकूल लग रहा है शिकार का, जो इस समय उत्तराखंड का माहौल है। इलाका भी बिल्कुल सेट है। कुत्ते का शिकार नहीं होगा तो शेर किसी और का शिकार जरूर करेगा। जंगल का नियम यही कहता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत किस करवट बैठती है, वो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर मैं आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।